ये रूम है, ये अभी गुड मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। बस हम लोग निकलने वाले हैं 4:30 बजे तक मंदिर के लिए। तो हम लोग निकल गए मंदिर की ओर। निकल रहे हैं हम सब लोग, निकल गए मंदिर की ओर। और अब मंदिर पहुंचने वाले हैं। मंदिर अभी देखेंगे, लाइन लगेगी बाहर अभी पहले, फिर कामाख्या मंदिर दर्शन होंगे। अभी देखते हैं कैसा क्या है, पूरा ब्लॉक कर। कामाख्या मंदिर के जीने कामाख्या। ओ भैया ले प्रसादी फूल दे आई नारियल भैया प्रसाद लेके जाइए लाइन में। दादा दादा इधर आइए ना। प्रसाद वगैरह सब। लाइन देखो कितनी लंबी लगी है। ये लाइन लगी हुई है। आपको क्या तो रहती बाय। तो कि दूर दूर से देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी है। यहाँ पे लोग 3 बजे से खड़े थे। हम लोगों को कितनी बड़ी लाइन का सामना करना पड़ेगा, ये देख सकते हो। लोग बैठे हैं इधर पे, 3 बजे से लोग बैठे हैं। कुछ लोग यहीं पे सो गए थे, कुछ लोग। भैया कहाँ जाना है? यहाँ पे इतनी बड़ी लंबी लाइन है। यहाँ पे कोई बस इधर तक लाइन है ना। अच्छा बहुत बहुत मंदिर के अंदर का व्यू है। यहाँ पे पहुँचेंगे। चल ही रहे थे लाइन में, देख सकते हो आप लोग। मेन गेट खोल गया। ये लाइन चल रही है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने प्रसाद भी देख सकते हो। वहाँ पे अभी जो मैंने दिखाया था वहीं पे लंबा लाइन है। बस अभी हम लोग चल ही रहे थे। यहाँ पे ये भी एक नदी है, तालाब है, पानी भरा हुआ है ये भी। सबसे पहला नंबर पहाड़ी को गेट खुल गया था। जय माता दी। जल्दी चलिए। यहाँ लगी असली लाइन, तो अभी तो कुछ भी नहीं था। अब हमें लाइन मिलेगी, अच्छी लंबी लाइन में
वो मिलेगी। साढ़े 7 बजे तो हम लोग पूरा अंदर चले जाएंगे। अच्छा, टाइम कितना? कितना 7:30 बजे खोलते हैं। अभी 8 मार्च चलती हुई है। हाँ, तो वो कुछ लोग वहाँ से भी आ रहे हैं। ये मेन गेट खुल गया। मेन गेट नहीं, वो अभी तक कहाँ इतना गेट कहाँ था? अभी आई 500 रुपये। अलग से लाए इतना तो बंद है, अभी घूम रहे हैं। वहीं से पब्लिक सब ऐसी बैठा आगे जो लाइन थी बस। यहाँ पे एक गेट खुल गया तो कितने सारे लोग हैं। पूरी सीट जो खाली है सब भर रहे हैं। इस तरफ यहीं से तो वहीं से भरती तो सोनी को मतलब वो पीला पीला वो देखो। बोलो दुर्गा बोलो आदि शक्ति महारानी जानकारी भी नहीं। नहीं इस तरफ नहीं आता। निधि वन में हेलो ओ बालाजी हाँ डाल लेगा बेटा, वो उधर डाला है। ये हमको अभी पहला बंदर दिखा है यहाँ पे कामाख्या के अंदर। पहले बंदर के दर्शन हुए। ये हनुमान जी के रूप होते हैं। मंदिर के अंदर और अभी काफ़ी मंदिर के अंदर जा चुके हैं और कैसे लाइन में लगे रहते हैं। मंदिर के चारों तरफ गेट है और चारों तरफ से काफ़ी बहुत सारे लोग श्रद्धालु आए हैं माता जी के दर्शन करने। ये मंदिर के आगे से मंदिर के पीछे से चारों तरफ से ये इसमें बंदर बकरे कबूतर वगैरह काफ़ी इधर पे बहुत सारे हैं। और मेन मंदिर यही है जो दिख रहा है। अभी हम इतना दूर हैं, वहाँ पहुँचने में थोड़ा यहाँ से कि वहाँ भी देख सकते हो सामने काफ़ी भीड़ है। वहाँ से वहाँ फिर नीचे उतरेंगे, फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम है। ये लोगों की लाइन अलग से आ रही है। देख सकते हो काफ़ी छोटा मोटा मंदिर टाइप का ये है। और इधर पे भी एक स्थापना हुई कामाख्या मंदिर के अंदर काफ़ी कोशिश करूँगा मैं दर्शन कराने की। और आप देख सकते हो आपका काम भी
মাথা ঢুকাই দিল তো এই জায়গাটা আটকাই গেল, টান দিয়ে ধরলো, বলি হয়ে গেল, কাম শেষ। हमारी लाइन खुल थोड़ा सा और आगे बढ़िए मुँह देखे तू नहीं देख देख बकरे बकरे कट रहे हैं क्या मूड तरफ फेंके मूड पीछे बकरे बकरे भी कट रहे हैं यहाँ पर ये हमें चाहिए ना आगे मूर्ति का नहीं है वो लकड़ी भी आगे चढ़ रहा मूर्ति का नहीं है देखो मूर्ति का सही है मूर्ति का नहीं है हाँ बनी है मूर्ति बनी समझ जात बकरियाँ समझ जात बिल्कुल उनके बगल से मुँह अलग कर रहे हो थोड़ा बकरे की कुर्बानी हो रही है मंदिर का पूरा ब्लॉग दिख रहा है यहाँ और जल्द ही पहुँचेंगे। आगे वाले चलेंगे अब तो जल्दी चल फिर खड़ी हो गया ये खड़ी हो कनक चला तो वहाँ पे हम लोग गेट पार कर रहे हैं और हम जल्दी जल्दी परिक्रमा से हो जाता कामाख्या देवी 51 शक्तिपीठ में से एक है शायद ही कामाख्या देवी और अभी मैं इनका बताऊँगा आपको। कामाख्या मंदिर पूरे इंडिया में फेमस है। ये मंदिर कामाख्या मंदिर, ये मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, जो शक्ति की देवी सती के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर ये मुख्य मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है और ये तंत्र विद्याओं से लीन है ये मंदिर। और इसमें तंत्र विद्याएँ पहले बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए अब ये कामाख्या नाम से फेमस है। कामाख्या जैसे देख सकते हो ये मंदिर के, मैं थोड़ा सा मंदिर के बाहर आया था, थोड़ा सा ही मंदिर के बाहर है, वैसे मंदिर के इधर ही है पूरा। और ये थोड़ा सा व्यू में दिखा रहा, मंदिर के बगल का व्यू है थोड़ा। और देखिए खड़े गणेश जी हैं। देख सकते हो यहाँ पे ऐसे जगह की वजह से काफ़ी कबूतर भी, इधर पे बहुत सारे कबूतर हैं। ये भी ऐसे बाहर का काफ़ी शिव जी ये सब वगैरह, शिव जी हैं, ये पार्वती जी हैं, इनका विराट रूप के दर्शन है। ये उसका गेट है बाहर वाला। चलेगा ऊपर मेन मंदिर देख लो, देखो चलो बड़े हम शाम तक देख रहे हैं। हाँ चलो अभी नहीं आ भाई तेरे दे 11 से पहले के नहीं हो दफा नहीं वो किसको तो क्यों ले के अपन 60 यहाँ पे सब खाने वगैरह की दुकान है यहाँ पे सब, क्या मंदिर का पूजा वगैरह का सामान होता है। अरे दाना की
साथ में चलना भैया हम लोग नहीं क्या यहाँ से रास्ता यहीं से आए थे यहीं से आए थे हम लोग वापस नहीं जा रहे सुबह आए थे मैं बोल रहा हूँ क्यों अपन नाश्ता कर ले रहे हो केले खा ले रहा है और यार खाना खा रहे देखो खाना खा रहा है मस्त कर ली अगर खाना मिल रहा है सब लोग खाना खा लो सही है देखते हैं होटल में लिखा जहाँ पर लिखे वहाँ भोजनालय भी है लिखा देखते हैं खा ले रहे हैं मुझे निकाले भूख लगी आई कल खाया नहीं था अपन ने कल वैसे ही नहीं खा पाए सब लोग खाना खा लो फिर लिखो भोजनालय अभी हम लोग आए थे भोजन करने और अभी हम खाना है अब देखते हैं आप होटल कैसा क्या है अगर नहीं मिला तो फिर नीचे देख लें अपन वहाँ खाना मिल जाएगा यहाँ ठीक जो खाली करता है खाली करता है रोटी और राइस मिलाकर 130 वेज नॉन वेज नॉन वेज नहीं ओनली वेज राइस दाल सब्जी भाजी पापड़ अचार और पे एक मिलेगा का इतनी अच्छा रोटी नहीं मिलेगी रोटी मिलेगा रोटी खाएगा तो 130 रुपया 4 रोटी आएगा भरपेट चावल आएगा दाल सब्जी भाजी पापड़ अचार 130 क्या हम लोग घूम के वापस इधर पे आ गए थे और अब हम कामाख्या घूमेंगे और काफ़ी उमानंद मंदिर और काफ़ी मंदिर भी घूमेंगे। अब हम लोग भी मिल जाता है भगवान को लेकिन अब उधर से इधर क्यों आया भगवान की बात विश्वास है भगवान की बात अलग है सब बात में विश्वास रखना होता है भैया विश्वास रखना चाहिए इसलिए थोड़ा दुनिया चल रहा है नहीं तो ये दुनिया चलता नहीं है अच्छा लोग है इसलिए विश्वास है इसलिए चल रहा है बन रहा है वो सामान यहाँ रखने नहीं यहाँ दे दो एक छोटा दोनों रखे एक दे दो हमें एक दे दो नीचे वाला दे दो तेरा नीचे वाला दे लाल वाला दे दो तेरा ये कोई सा दे यहाँ दे दो ले अच्छी है मेरी अच्छी है तो नहीं है भजन ये है नहीं अब नहीं है वो तो ये देख लो यही है ब्रह्मपुत्र नदी हाँ हाँ अच्छा जी अगर चाहता है तो 1.5 घंटा में आ सकता है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम जल्दी हाँ सुनिए आप अगर चाहता है तो जल्दी आ सकता है कैसे वो पूछिए हाँ आप बोलते हैं तो हम जल्दी करने के लिए आएगा हमारा बात सुनिए खास में उतरने से आपका उधर में देरी होगा मंदिर में खास में उतरिए जल्दी पहुँचे धीरे धीरे जाने से आपका 100 आदमी का पीछे लाइन लगेगा 100 आदमी का दर्शन करने में कितना पहाड़ जा बता रहे हैं आप खुद ही पता कर लीजिए 100 आदमी आपका एक साथ में ले जाएगा 3 जगह से बोट चलती है एक जगह में 200 रुपया जाएंगे उधर में नदी से जाना पड़ सकता है और है 20 रुपया वाला हम उधर ले जाएंगे तो 3 घाट से 3 नाव जाएगा अच्छा एक नाव में पकड़ लीजिए 100 आदमी रहेगा 300 आदमी के पीछे बैठने से आपका समय कितना लगेगा और लेते हैं अड़ते हैं तब जाती है वो 300 आदमी के पीछे आप लाइन लगेगा तो कितना समय लगेगा हाँ तो इसीलिए आप जहाज से फास्ट उतरिए और जल्दी आपको सीढ़ी पकड़ के मंदिर पकड़ना है इधर से नहीं तो आपका देरी हो जाएगा ये है भुवनेश्वरी मंदिर भुवनेश्वरी मंदिर ये आप देख के आइए पहले और जल्दी आइए हर मंदिर में हम बोलते नहीं रहेंगे जो जल्दी आइए भुवनेश्वरी मंदिर जा रहे थे हम लोग भुवनेश्वरी निर्माण कर रहे हैं भुवनेश्वरी मंदिर जा रहे थे हम लोग भुवनेश्वरी निर्माण कर रहे हैं भुवनेश्वर मंदिर में ऐसे दीप उज्ज्वलित हो रहा है यहाँ पर काफ़ी
अंधेरा है यहाँ पे। ऐसा है कि इधर पे ज़्यादातर वो नहीं है, क्या बोलते, लाइट नहीं है, दिए प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ का देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। मंदिर कहाँ है इधर, इसमें कौन सा है इसके अंदर? ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच मंदिर है उधर, वो बीच में नाव लगी, उन्हीं नाव से चलना है। अच्छा वो मंदिर दिख रहा है, वो बीच में ब्रह्मपुत्र नदी। वो नाव मत चलो, पार्वती उमानंद मंदिर। उधर तक ऐसे आप नहीं देंगे, एक काम करिए ना, तो अभी भाई कौन से कोई दुकानदार को दीजिए। अभी सपने से जाएंगे। सप्तऋषि है ना, सप्तऋषि, कोई दुकानदार को दे दीजिए। सप्तऋषि आ रहे थे। जैसे देखिए जो लाल चल रहा होता है। सप्तऋषि मंदिर जा रहे थे, सप्तऋषि ब्रह्मपुत्र नदी। सप्तऋषि सीट बेल्ट पकड़िए, पीछे से लाइए, ये सुन लीजिए, आप करना नहीं होगा, आप पीछे से लीजिए। कामाख्या देवी ऊंचाई पर नीचे वो खाला को जाना, उसको बोल रहा था जो मैं रात में जो नहीं देखा पाए थे वही कामाख्या देवी का जो ऊपर आने का स्थान था ना, वही है। यहीं से आए थे, देख नहीं पाए थे कि कैसा क्या दस से अपन हम नहीं लाएंगे, हम तो घर में पड़ रही। वैसे धूप के कारण गर्मी है, वैसे गर्मी नहीं आते, ठंडा है। चलती है अभी तो ऊपर है कामाख्या मंदिर, चढ़ने में भी देर नहीं लगती अब तो गाड़ी। कामाख्या मंदिर इतना ऊपर है, ये पहाड़ी पे ही सारे मंदिर घर देखो कैसे बने हुए, कितना अच्छा लग रहा है। अब पहाड़ी पे कौन सा पानी है, हाँ पाइप लाइन जाएगी ऊपर।
से ऊपर कितना किलोमीटर होगा भाई? 2 3 किलोमीटर 8 बजे दर्शन हुआ, 9 बजे वो क्या तरह चारों तरफ से पब्लिक आती है ना। 150 आदमी ने कहा था जल्दी हो जाए। यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। ज़्यादातर वो पहाड़ों पे ही रहने हैं। देखो घर पे जाना भी देखा होगा, सब पहाड़ों पे घर बना। पहाड़ी इलाका है ये भी, ऐसा बात है। सप्त ऋषि मंदिर भी पूछते रहे पहुंचने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे सप्तऋषि के नाम। यदि आप इन सप्तऋषि के नाम एक बार प्रातःकालीन लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपका पूरा दिन जाएगा सफलतादायक। तो आप शुरू करते हैं सप्तऋषि के नाम। नंबर 1 गुरु वशिष्ठ, नंबर 2 गुरु विश्वामित्र, नंबर 3 गुरु कश्यप, नंबर 4 गुरु भारद्वाज, नंबर 5 गुरु अत्रि, नंबर 6 गुरु गौतम, नंबर 7 गुरु शौनक जी। यदि जो मनुष्य प्रातःकालीन इन सप्तऋषि का नाम स्मरण करता है, इन्हें दंडवत प्रणाम करता है, तो एक बार उनका नाम लेता है तो उसका पूरा दिन सफलतापूर्वक व्यतीत होता है। यानी कि आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। नदियों के लिस्ट में से एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताने जा रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु और सरस्वती के बाद ब्रह्मपुत्र का नंबर आता है। यह पूर्वोत्तर भारत और बंगाल की प्रमुख नदी है। कई नदियां इसकी सहायक नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र नदी कई संस्कृति और सभ्यताओं का मिलन स्थल भी है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी की तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय के पवित्र मानसरोवर झील से निकलती है। इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे की ओर उतरती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करता है। इस सफर के दौरान वह 1625 किलोमीटर का सफर तिब्बत में तय करती है। इसके बाद भारत में 918 किलोमीटर तक बहती है और बांग्लादेश में वह 360 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिब्बत में इसका नाम सांगपो नदी है और अरुणाचल प्रदेश में डिहांग नदी और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है और वहीं बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में बहती गंगा की उपनदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ी है यह नदी क्योंकि इस नदी के तटों पर आर्य, अनार्य, मंगोल, तिब्बती, बर्मी, द्रविड़, मुगल, अहोम जैसी कई संस्कृतियों का आपस में मिला हुआ था। इसके बाद यह संस्कृतियों ने मिलकर एक अलग संस्कृति का गठन किया, इसीलिए यह प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी में अनेकों नदियां समाहित हो जाती है।
नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर भी है, ऊपर जा रहा है फिर है ना। सात ऋषियों से तो कैसी घंटी है। नवग्रह का मंदिर है। शनि, राहु, केतु, शुक्र, गुरु सारे ग्रह इधर मिल जाएंगे। आज आपकी फिर नई यात्रा में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुवाहाटी स्थित नवग्रह मंदिर है, जिसको कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो अगर हमारे चैनल यात्रा पथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपकी नई इन्फॉर्मेशन, नई तीर्थ धाम आपको मिल सके। तो देर ना करते हुए मैं आपको गुवाहाटी स्थित नवग्रह मंदिर लेके चल रहा हूँ। ये गुवाहाटी में 9 घरों का जैसे विवरण है, तो उसी के लिए ये नवग्रह मंदिर मतलब हुआ था। और मैं जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ, ये गुवाहाटी में प्रचलित, आसाम की प्रचलित मंदिर है नवग्रह। आप इसको गुवाहाटी क्लब की ओर से आ सकते हैं। मैं आने का भी रास्ता आपको बताऊंगा। ये मंदिर को देखने से आपको लग रहा होगा कि मंदिर कितनी प्राचीन है। और आप यहाँ से पूरे गुवाहाटी शहर को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरे गुवाहाटी इस टापू से देखने को मिलता है। मैं आपको पूरे गुवाहाटी शहर दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप जो उस साइड देख रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र है। आपको ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन से लग गया होगा। तो जहाँ तक हो सके मेरा ये अनुभव और ये थोड़ा वो रहता है कि हम आपको जितने ये प्राचीन मंदिर है हमारी, मैं उसको दिखा सकूं आपको। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैं आपको ढेर सारे मंदिर या जितने भी धार्मिक स्थल है उसको दिखा सकूं। ये नवोग्रहों में मतलब 9 ग्रहों का स्थित ये मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। और अभी फिलहाल
गाइस जैसे अब उमानंद मंदिर के लिए हमें एक जहाज़ लेना पड़ेगा और जो पानी के अंदर से जाना पड़ता है। उमानंद मंदिर बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच स्थिर है और उसके बाद हमें एक जहाज़ लेना पड़ेगा। और एक जहाज़ से पूछा था प्राइवेट जेट 100 रुपये ले रहा है और जो गवर्नमेंट है 20 रुपये ले रहा है, पर हमें है ना 3:30 बजे ये गवर्नमेंट वाला जा रहा है और वो 2:45 पे जा रहा था। हमको थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। अभी डिसाइड करते हैं कैसा क्या करना है, डिसाइड करना पड़ेगा वापस। भी डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहेंगे काफ़ी, बस टिकट तो मिल जाएगा। प्राइवेट वाले में दिक्कत नहीं है, बस गवर्नमेंट वाले में 20 रुपये है। देखते कुछ ना कुछ करना है। 722 722 401 401 01 26 26 68 68। हाँ आने जाने का है ना। एक कितने लेडीज नहीं भाई? गाड़ी है क्या आप लोगों का? गाड़ी लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के इतिहास के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। परिचय ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश, तिब्बत यानी चीन में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की औसत गहराई 252 मीटर तथा अधिकतम गहराई 318 मीटर है। प्राय भारतीय नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, पर ब्रह्मपुत्र नदी एक अपवाद है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। तिब्बत में इसकी सर्वाधिक लंबाई है 1625 किलोमीटर तथा बांग्लादेश में इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत के निकट हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से हुआ है। भारत में प्रवेश कहां से करती है। तिब्बत में बहने के बाद नामचा बारवा पर्वत के पास भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी कहां समाप्त होती है। भारत के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह जमुना नाम से जानी जाती है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से गंगा नदी निकलती है और पद्मा नदी, जिसमें यह यमुना नदी मिलकर एक ही धारा में बहती है। दोनों नदी बहती हैं, इसे मेघना नाम से जाना जाता है। बाद में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के उपनामों के बारे में। तिब्बत यानी चीन में सांको के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक नदी है। बोडो लोग ब्रह्मपुत्र को बुल्लमबुथुर के नाम से भी कहते हैं। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोहित, दिबांग, ये दोनों नदियां पासी घाट के पास ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। अब बात करते हैं असम में हिमालय से आने वाली सहायक नदियां। सुबनसिरी, तिस्ता, तोरसा, मानस, धनसारी, जिया बरेली, चंपामती, सरलभंगा आदि। अब बात करते हैं दक्षिण के पठार से आने वाली सहायक नदियों के बारे में। कोपिली, बराक, दिसांग, दिखी, बूढ़ी देहांग, पुथिमारी आदि। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। अरुणाचल प्रदेश में सादिया, असम में डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबुरी, ग्वालपारा आदि अनेक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने सेतु या पुल। सरायघाट पुल गुवाहाटी, कालिया भौमोरा तेजपुर, ढोला सादिया पुल। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नंबर 1,
ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत बड़ी सहायक नदी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, यह भारत का सबसे बड़ा पुल है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। 3, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, असम के डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिले में। नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती हैं। नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत यानी चीन से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश फिर असम से होती हुई बांग्लादेश में गंगा नदी यानी पद्मा नदी में मिलकर मेघना के नाम से बहती है तथा बाद में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नंबर 6, माँ कामाख्या देवी मंदिर भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन। वैसे तो आपने बहुत से शिव मंदिर, शिवालय और ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना और देखा होगा, पर गुवाहाटी का यह शिवालय पूरी दुनिया में एकमात्र विशेष शिवालय है जो अपनी खास भौगोलिक रचना और प्राचीन किंवदंती कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में। और आज हम देखेंगे गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना हुआ उमानंदा शिवालय। आसाम में गुवाहाटी शहर के पास से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है भगवान शिव का उमानंद शिवालय। इस शिवालय के बारे में कहा जाता है कि इसका वर्णन शिव पुराण और कालिका पुराण में भी मिलता है, जहाँ की कथाएं इस शिवालय को और भी रोचक और खास बनाती हैं। शिव पुराण और कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित पहाड़ी पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। इसी समय कामदेव ने यहाँ आकर उनके ध्यान को भंग कर दिया था। भोलेनाथ के क्रोध से कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। तभी से इस पहाड़ी को भस्मांचल के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ के स्थानीय पुजारियों द्वारा भी एक कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार द्वापर युग में गुवाहाटी शहर को प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। इस टापू द्वीप के दाहिनी तरफ के तट पर एक व्यापारी रहता था, जिसके पास कई पशु थे। कहते हैं कि उसमें से एक कामधेनु गाय प्रतिदिन भस्मांचल पहाड़ी पर दूध देने आया करती थी। उत्सुकतावश उस व्यापारी ने उस गाय का पीछा किया और ये पाया कि गाय रोज एक बेल के पेड़ के नीचे ही आया करती है। ठीक उसी रात स्वप्न में व्यापारी को ईश्वरीय दर्शन हुए और उसके स्वप्नानुसार पहाड़ी के बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जिसको यथोचित विधि के अनुसार स्थापित किया जाए। कहते हैं कि उसी रात भयानक भूकंप से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में परिवर्तन आया और भस्मांचल पहाड़ी चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा से घिर गई। जल का स्तर कम होने पर व्यापारी ने उस जगह पर आकर खुदाई की और शिवलिंग को पाया। कहते हैं कि उस व्यापारी ने सबसे पहले भस्मांचल पहाड़ी पर मंदिर की स्थापना की। तो इस प्रकार यहाँ के शिवलिंग की उत्पत्ति की ये लोक कथा काफी प्रचलित है। समय के साथ साथ मंदिर के स्वरूप में परिवर्तन आता गया। वैसे तो इतिहास में इस मंदिर के निर्माण के काफी वर्णन नहीं है, पर मौजूदा साक्ष्य के अनुसार सन 1694 में अहोम राजा गदाधर जी द्वारा यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया था, और बाद में सन 1897 के विनाशकारी भूकंप से वह मंदिर खंडित और क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद यहाँ एक नए मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। कहते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण एक स्थानीय व्यापारी द्वारा कराया गया था। एक बात और जो इस टापू को खास बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना यह भस्मांचल पहाड़ी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। कहते हैं कि यह संसार का सबसे छोटा रिहायशी टापू है, जहां आज भी इंसानों की आबादी रहती है। सावन के महीने में इस मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही बढ़ जाती है। इस मंदिर परिसर में अनेक छोटे छोटे मंदिरों को समाहित किया गया है।
इनका अपना खास महत्व है। ब्रह्मपुत्र नदी के कई घाटों से भस्मांचल पहाड़ी उमानंद मंदिर में पहुंचा जा सकता है। अधिकांशतः लोग उजान बाजार या काहरी घाट से फेरी के द्वारा इस मंदिर पर पहुंच सकते हैं। यदि आप गुवाहाटी की यात्रा में आए हैं तो सफेद रेत के घाटों से होते हुए स्थानीय निकाय के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पे चलने वाली फेरी की यात्रा भी अपने आप में एक अलग महत्व रखती है और इसका अनुभव आपको काफी रोमांचक लगेगा। ब्रह्मपुत्र नदी की तेज बहती हुई जलधारा को चीर कर आगे बढ़ती हुई फेरी के साथ साथ चलती हवाओं के झोंके अपने आप में एक अलग अनुभव और स्मृति तैयार करते हैं। उमानंद मंदिर की यात्रा के बाद शाम को ढलते हुए सूरज के गुलाबी किरणों की रोशनी में इस विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी किसी बड़े कैनवास पर सजाए गए दृश्य सा दिखता है। प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता और आध्यात्मिकता की सहज भावना के बीच उमानंद मंदिर की यात्रा आपके लिए खास स्मृति बनाती है। क्योंकि यह मंदिर नदी के बीचों बीच अलग रूप से विशेष टापू पर बना है, इसलिए यहाँ दर्शन के लिए एक खास समय है। सामान्य तौर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। स्थानीय फेरी द्वारा एक विशेष समय सुझाया जाता है। सुबह के 5:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप इस मंदिर की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। उमानंद मंदिर की यात्रा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारा बोट, अब हम उमानंद मंदिर के दर्शन कर लिए और उसके बाद हम वापस बोट से वापस जाएंगे, फिर अपनी वैन के पास, फिर मैं अभी वापस जाएंगे। नाव देखेंगे कौन सी नाव है कौन सी नहीं, कैसे क्या है सब देखना। उसके बाद फिर पहुँचते हैं जल्द जल्द। भाई कैसा दिया? 20 रुपये। এটা कीड़ा और देना नहीं, नारियल पानी लेना है, ये लेना है। हाँ 20 रुपये का दे रहा है। ये ले लेना। नारियल पानी आपको पीना है क्या? दे दो, एक दे दो। नमक देने का डाल दो ना भाई। ओह शिट। यहाँ के 90% घर है ना पहाड़ पे ही बने हैं। सब पूरा पहाड़ पे, सम गुवाहाटी वगैरह सब देखना पूरा पहाड़ पे, सारे घर पहाड़ पे बने हैं। देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो पहाड़ पे बने हैं। सब कुछ पहाड़ पे, सब कुछ पहाड़। स्कंद टेम्पल।
ये कॉर्नर है स्कंद मंदिर का, तो श्री कृष्ण और राधा जी का ये मंदिर है। अभी स्कंद मंदिर के नाम से जाना जाता है मंदिर। चलो मंदिर हो गया है। स्कंद मंदिर में राधा कृष्ण जी के दर्शन करें, काफी आनंद प्राप्त करें। तिरुपति बालाजी के मंदिर हम लोग आ चुके थे और अब यहीं पे हम आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। हाँ, यहाँ का व्यू देखना है तो तिरुपति बालाजी धाम। तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी गुफा में चलो यार। बैठते थे यही विराजमान এখানে বসে সাধনা করে, এখানে अच्छा अच्छा ठीक ठीक। আর মমতাক দিলি শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি কি বলবো কে বাঁচবো? अच्छा সর্ব শান্তি বাবা, সর্ব ভগবান ভক্তর আরোগ্য করে মনোহর শান্তি বাবা। चला दूसरा वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, ये भी मैंने सुनने में आया, वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कुछ, उधर भी चलेंगे, उधर वाले मंदिर भी चलेंगे। अभी आधा वो कहाँ है, नीचे से चलना। झरना वगैरह है, तो झरने से पानी आ रहा है। झरने की वजह से पानी आ रहा है। मैं हूँ आप लोगों को फूल मिला है मुझे, आराम से वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। वशिष्ठ मुनि, ये अभी देखा वशिष्ठ मुनि को, उनकी छोटी मोटी प्रतिमा बनी है। ये मंदिर में भी देवी जी और गणेश जी का वास है। और पर यहाँ पे काफ़ी मंदिरों में लाइट नहीं रहती, जो दियों से ही उज्ज्वलित किया जाता है, क्योंकि इसमें खास बात है कि उसमें उजेला नहीं रखा जाता है, दीप ही उज्ज्वलित किए जाते हैं। और अब मैं भी देख रहा हूँ एक साइड में कोई अच्छा एरिया ले पाऊँ, क्योंकि अंधेरा हो गया तो साइड का कितना अच्छा क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ। पर फिर भी काफ़ी क्लियर हद तक आ रहा है। कॉर्नर है मंदिर का, कॉर्नर गणेश जी और वशिष्ठ मुनि, ये छोटी मोटी प्रतिमा तो है।
है ही उन लोगों के। वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, वशिष्ठ मुनि। और अभी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो और बताता हूँ मैं कुछ बालाजी। अब वो वाला जो मंदिर था ना वो वशिष्ठ आश्रम था, वो उसने गलत बता दिया था, वशिष्ठ आश्रम था। पर ये जो मंदिर है वो तिरुपति बालाजी का है, और इसमें तिरुपति बालाजी हुआ। हाय, मैं हूँ रेशमी। वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमी एंड लाडो। और आज की वीडियो में पूर्व तिरुपति श्री बालाजी टेम्पल की डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, और ये सब को जानने के लिए फुल वीडियो देखती रहो। पूर्व तिरुपति श्री बालाजी टेम्पल असम की फेमस टेम्पल है और बहुत सुंदर टेम्पल है, और ये टेम्पल असम की गुवाहाटी सिटी पर है। हम लोग वशिष्ठ टेम्पल घूमने के बाद तिरुपति बालाजी टेम्पल में आई, और ये वशिष्ठ टेम्पल और बालाजी टेम्पल की डिस्टेंस 9 किलोमीटर है बाई रोड। गुवाहाटी एयरपोर्ट से बालाजी टेम्पल की डिस्टेंस 19 किलोमीटर और गुवाहाटी रेल स्टेशन से बालाजी टेम्पल का डिस्टेंस 9 किलोमीटर। बालाजी टेम्पल की एंट्री गेट की लेफ्ट साइड में ही ये गणेश टेम्पल है। मंदिर की ये गार्डन एरिया है और बहुत सुंदर है ये गार्डन एरिया। मंदिर दर्शन के बाद बैठने के लिए अच्छी जगह है। मंदिर के साइड में पार्किंग अवेलेबल है और पार्किंग में कोई चार्ज भी नहीं लगेगी। पूर्व तिरुपति बालाजी टेम्पल निर्माण हुई है 1998 में, और ये टेम्पल के आर्किटेक्चरल स्टाइल मेन तिरुपति बालाजी टेम्पल की जैसा ही है। ये मंदिर के अंदर 3 अलग